हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। एंड आपने ये फ्राइडे वाली कैंडल निफ्टी की ज़रूर देखी होगी, जिसके अंदर ऐसा लग रहा है कि बस निफ्टी में अब एक बड़ा पुल बैक आने वाला है। यू नेवर नो कि कुछ भी हो सकता है आगे चल के। या तो ये यहाँ से, जैसे हर बार लगता है कि ये गिरेगा, तो हो सकता है ये गिरे भी, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ भी जा सकता है। अल्टीमेटली जो मार्केट है वो इसको बता सकता है। वी आर नाइदर हियर टू मेक अपसाइड अजम्पशंस और डाउनसाइड अजम्पशंस, ठीक है। तो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वी आर नाइदर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। सो प्लीज़, हम जो भी यहाँ पे स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं, इनको आप बाय या सेल रिकमेंडेशंस मत समझिएगा, बिकॉज इसमें आपका ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ मनी लॉस हो सकता है, जो कि शायद आप बाद में रिकवर भी ना कर पाओ, है ना। तो प्लीज़ इस बात को याद रखिए कि ये बाय और सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। ये तो फिर ये क्या है? दीज आर द एग्जाम्पल्स विच अकॉर्डिंग टू आर मेथड, हम जो भी ग्रोथ स्टॉक इन्वेस्टिंग या मोमेंटम ट्रेडिंग की जो भी मेथड हम फॉलो करते हैं, तो उसके हिसाब से, उस क्राइटेरिया के हिसाब से, जो करंट मार्केट सिनेरियोज में जो जो भी स्टॉक्स इनको क्वालिफाई कर रहे हैं, वो स्टॉक हम आपके सामने लाते हैं। एंड वी डिस्कस देम सो दैट वी कुड एक्सप्लेन द मेथड दैट वी फॉलो, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि वही स्टॉक को आपने जाकर लेना है। हो सकता है कि हमारा जो क्राइटेरिया है, जनरली हमारा स्क्रीनिंग क्राइटेरिया होता है कि 2000 करोड़ टू 1 लाख करोड़ का जो मार्केट कैपिटल की कंपनीज होती है, उन्हीं में से हम स्टॉक्स को सर्च करते हैं। हो सकता है कि ये आप, कि ये इस मेथड को आप दूसरे जो लार्ज कैप्स है या मिड कैप्स है या जो 1 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप वाली कंपनीज है, उसमें भी जाके आप आपके हिसाब से फाइंड आउट कर सकते हो, या इस स्टडीज़ को वहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हो कि हाउ इट वर्क्स, है ना। सो नॉट नेसेसरी कि आप यही स्टॉक्स को बाय या सेल करो, प्लीज़। उसकी वजह से आपका, बिकॉज हम मनी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। दैट इज़ वाई वी आर एबल टू कैप आर लॉसेस। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप भी ऐसे ही कर पाओ। सो व्हेन द ट्रेड गोज़ रॉन्ग, हो सकता है कि आपका बहुत नुकसान हो जाए। सो इतना टाइम जो मैंने इस वीडियो का शुरू का इसमें डाला, द ओनली थिंग इज़ कि प्लीज़ आप इसको एज अ टिप और एज अ रिकमेंडेशन ना ले, एंड जस्ट कंज्यूम इट एज अ एजुकेशनल वीडियो। सो जो मेथड्स हम डिस्कस कर रहे हैं, उसको आप स्टडी कीजिए, उसके बारे में आप सोचिए, ठीक है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है निफ्टी का चार्ट। ओके, सो द फर्स्ट स्टॉक्स दैट वी विल डिस्कस कि जेनेसिस। जो हमने जेनेसिस को डिस्कस किया था आज से 2-3 हफ्ते पहले, तो यहाँ पर कहीं इसकी एक अपॉर्चुनिटी हमें क्रिएट होती हुई दिखी थी, जिसके अंदर स्टॉक एक अच्छे खासे मोमेंटम में था। साइडवेज कंसोलिडेट किया उसने थोड़ी देर के लिए, एंड अगेन इट ब्रोक आउट ऑफ इट्स रेंज। तो फिलहाल ये यहाँ पर है। ये हमारा जो एज पर आस 704 का ये हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस है। दिस वाज आवर एंट्री पॉइंट 775 के आसपास का। अब देखते हैं कि ये कैसे पैन आउट होता है। देन द नेक्स्ट इज BLS। BLS में भी आप देख सकते हो कि एक अच्छे खासे मोमेंटम में ये स्टॉक था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद ये कंसोलिडेट हुआ फॉर से फॉर एग्जांपल फॉर अ ईयर ऑलमोस्ट, नॉट फॉर ईयर बट हाफ एन ईयर के लिए ऑलमोस्ट ये कंसोलिडेशन हुआ है। उसके बाद यहाँ से एक जो स्टॉक की प्राइस है वो निकल कर आ रही थी। सो दैट वाज 411 के आसपास का, विच पैन पैंड आउट के कुछ इस प्रकार से 411 से अभी 445 के आसपास है प्राइस। इनिशियली दिस स्टॉप लॉस वाज हियर, नीचे था, बट सिंस के अभी प्राइस ने एक स्विंग लो बना दिया है। ये जो ये आप स्विंग देख रहे हो यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। यस, सो ये जो स्विंग बना हुआ है, सिंस इसका जो हाई था, इसके ऊपर प्राइस प्राइस ने यहाँ पे क्लोज किया था, तो इस वजह से ये एक स्विंग माना जाएगा, और उसका जो भी लो होगा दैट वुड बी द स्विंग लो, ठीक है। तो इस वजह से हमने स्विंग लो के नीचे अभी हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल किया हुआ है। सो देखते हैं कि ये कैसे पैन आउट होता है। नेक्स्ट इज काइटेक्स।
काइटेक्स में जैसे मैंने 2 हफ्ते पहले हम इसको डिस्कस कर रहे थे, लास्ट वीक भी डिस्कस किया था शायद। तो यहाँ पर एक पावर प्ले का सेटअप बन रहा था। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि पावर प्ले होता क्या है। पावर प्ले में क्या होता है कि स्टॉक जो है दैट इज कंसोलिडेटिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक अच्छे खासे अरसे के लिए स्टॉक का कंसोलिडेशन हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे फेब 2024 से लेके तो अगस्त 14 अगस्त 2024 तक यहाँ पे एक अच्छा खासा 6 महीने का 7 महीने का कंसोलिडेशन पीरियड आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। अब इस पीरियड के दौरान प्राइस जो है सडनली अप मूव्स देने लगती है, बिकॉज कुछ हैवी बाइंग उसमें देखने को मिलती है। ये जो आप देख रहे हो वॉल्यूम्स, ये वॉल्यूम्स आने अचानक से शुरू हो जाते हैं। व्हाट आर दीज वॉल्यूम्स? जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, दीज आर नॉट जनरेटेड बाय एन इन्वेस्टर और अ ट्रेडर लाइक यू एंड मी। ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, एफ आई आईज, डी आई आईज, वो लोग ऐसे वॉल्यूम्स को जनरेट कर पाते हैं। ऑल ऑफ अ सडन वो लोग वो को इसके अंदर कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है एंड दे आर हेविली टारगेटिंग दिस स्टॉक। तो सिंस दे कैन नॉट बाई इट ऑन अ वन गो, उनको अपनी जो बाइंग है वो उसको स्ट्रेच करना पड़ता है ओवर द पीरियड ऑफ 2 3 4 5 डेज। तो ये इस तरह के वॉल्यूम्स आपको दिख रहे हैं। एंड जब ये प्राइस अप मूव करती है तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि ये अराउंड विदिन अ स्पैन ऑफ 8 वीक्स, विदिन अ स्पैन ऑफ 8 to 10 वीक्स, नॉट नेसेसरी कि एग्जैक्ट आपको वो नंबर याद रखना है, बट विद इन अ स्पैन ऑफ 8 to 10 वीक्स ये प्राइस जो है ऑलमोस्ट 100% या उससे ज़्यादा का रन दिखाने लगती है। या जैसे यहाँ पे इसने बताया था 88%, लाइक 90% पकड़ लो इसको राउंड फिगर करके। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 100% के आसपास का रन प्राइस, इनिशियल रन प्राइस यहाँ पे देती है। देन इट गोज इनटू टाइटर कंसोलिडेशन। अब जो कंसोलिडेशन होता है दैट इज नॉट बिगर देन 20 या 25%, अगेन नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, बट 20% का आप पकड़ सकते हो कि 20% से ज़्यादा पुल बैक आना नहीं चाहिए। तो ये जो है ये कंसोलिडेशन जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, ये ऑलमोस्ट 15% का पुल बैक आया था। एंड उसी टाइट रेंज में अब यहाँ से वो रेंज और भी छोटी होती गई। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से ये पुल बैक अगेन 9.5% पकड़ लो इसको, या 10% पकड़ लो, और छोटा होता गया कंपेयर टू फर्स्ट। जब ऐसी कोई रेंज सेटअप होती है तो अब आपको और एक चीज़ नोटिस करनी है कि वॉल्यूम्स क्या कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर जब प्राइस ऊपर जा रही थी तो तब तो वॉल्यूम्स एकदम ज़बरदस्त तरीके से आपको देखने को मिल रहे हैं, लाइक इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम्स, मैमथ वॉल्यूम्स यहाँ पे आ रहे थे। लेकिन जब कंसोलिडेशन हो रहा है तब आप देखिए कि दीज वॉल्यूम्स हैव ड्राइड अप सडनली, है ना। ये एक चीज़ दर्शाता है कि यहाँ पे जो सेलर्स है दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सॉरी बायर्स है दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड सेलर्स डू नॉट हैव दैट मच एपेटाइट, है ना। यहाँ पे सेलर्स को उतना कुछ खास परफॉर्म करने नहीं मिल रहा है। अब होता क्या है कि जनरली जिन्होंने यहाँ पे बाई किया है या यहाँ पे बाई किया है, सो या फिर उसमें जो वीक हैंड्स है वो भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं कि भाई ऑलरेडी वी हैव मेड अराउंड 70 to 80 90%, यहाँ से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 90% का रन है। तो अब इतना पैसा लेके दे आर ओके टू गो, और जाना भी चाहिए, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू रियलाइज योर प्रॉफिट्स दोज आर नॉट एक्चुअल प्रॉफिट्स, है ना। तो उन्होंने एक अच्छा खासा विद इन 8 to 10 वीक्स अच्छा खासा उन्होंने प्रॉफिट बनाया, और यहाँ पे वो लोग बुकआउट करते हैं। तो उस वजह से यहाँ पे जो वॉल्यूम्स है वो लो हो जाते हैं, बिकॉज जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ये रेंज जो इसने स्टैब्लिश की थी, स्टॉक फिर यहाँ से बाहर निकलता है। एंड जब वो यहाँ से बाहर निकलता है देर आर चांसेस कि अगेन जो इस तरह का रनअप उसने दिखाया था वो कंटिन्यू करे। तो ये हमारा 394 का जो पिवट था वहाँ से प्राइस अब बाहर निकली है। अब ये 465 पर है। अब देखते हैं कि ये कैसे कंसोलिडेट करता है, या फिर ये रनअप भी दे सकता है, वी नेवर नो। या तो ये कंटिन्यू करेगा या फिर हल्का सा पुल बैक भी आ सकता है जैसे यहाँ पे आया था, बिकॉज ब्रीदिंग करता है स्टॉक का प्राइस। यहाँ पे जिन्होंने बाई किया था ऑब्वियसली वो यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स बुक करेंगे। सो वी जस्ट हैव टू राइड द ट्रेंड। देखते हैं अनटिल एंड अनलेस हमारा ट्रेंड चेंज नहीं होता है या कुछ ऐसा साइन नहीं नज़र आता है कि भाई एग्जॉशन आ रहा है ट्रेंड के अंदर, तब तक हम इसमें एटलीस्ट बने रहेंगे। या फिर हो सकता है खुदा ना खास्ता हमारा स्टॉप लॉस ही हिट हो जाए, तो ऑब्वियसली उस, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो ऐसे सीन में तो
ऑब्वियसली वी आर आउट ऑफ द स्टॉक। फिर हमारा कोई फेवरेट स्टॉक या मेरा इसको मैं हमेशा के लिए रखूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता। प्राइस अगर हिंट करती है कि भाई बस निकल निकल लो यहाँ से, वी डू नॉट शाय अवे। नेक्स्ट इज सीक्वेंट साइंटिफिक। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो कि अ, एक रैली आई थी आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ फेज़ 4। ये फेज़ 4 का पीरियड था, उसके बाद फेज़ 1 बना एंड फेज़ 2 में अभी स्टॉक ने एंट्री मारी है, ऐसे लग रहा है। ठीक है, तो अब फेज़ 2 में अगर स्टॉक है यहाँ पे, दिस वाज अ पिवट पॉइंट 1675 के आसपास का। नाउ अब देखते हैं कि ये कैसे पैन आउट होता है। फिलहाल तो ये बेस में ही है, बेस में ही है कहूँगा मैं। अभी ये बेस से जब बाहर निकलेगा उसके बाद देखते हैं। देन वी हैव पीसीबीएल। अगेन पीसीबीएल भी पावर प्ले था, बट यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है। हो सकता है कि हमारा यहाँ का स्टॉप लॉस ये हिट कर जाए। प्राइस अभी तक हिट हुआ नहीं है बिकॉज ये फ्राइडे वाला लो भी उतना हमारे स्टॉप लॉस के ऊपर ही था। सो दैट्स वाई वी आर सेफ फॉर नाउ, बट यू नेवर नो कि हो सकता है प्राइस यहाँ से ऊपर भी जाए, लेकिन जाते वक्त अगर उसने दुम मारती है, जैसे गाय अगर आप पीछे जाते हो उसके, तो कभी कभी दुम मार देती है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी अगर दुम मार दी और स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया हमारा, तो हम बाहर आ सकते हैं। देन देर इज़ लक्स इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे भी एक पिवट है, बहुत अच्छा सेटअप है ये। पावर प्ले, पावर प्ले का तो नहीं है, लेट मी चेक। ऑलमोस्ट लाइक अ पावर प्ले बोल सकते हैं, लाइक वीकली पे समझ में आएगा, बिकॉज वीकली में हम देखते हैं ना कि 8 और 10 वीक्स का है या कितने वीक्स का है। यहाँ से देखे तो 9 बार से ओके एंड 103। यस, पावर प्ले वाला सेटअप है ये। 103% का, 113% का रनअप हुआ है विद इन अ पीरियड ऑफ 9 वीक्स। 9 बार आप देख रहे हो, सिंस इट्स अ वीकली चार्ट, तो ये 9 वीक्स का है। और आप यहाँ पे देख सकते हो पहले कंसोलिडेशन हो रहा था, बट सडनली इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम्स आपको देखने को मिल रहे हैं चार्ट के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस जो है, अगेन ये भी एक टाइटर कंसोलिडेशन है। यस, 13-14% का एक बेस है, और अब वो और छोटा होता जा रहा है। तो यहाँ से अगर प्राइस ब्रेकआउट मारती है, देर कुड बी अ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस काइंड ऑफ अ ट्रेंड। एंड जैसे मैंने बोला कि वॉल्यूम्स भी ड्राई हो रहे हैं, तो यहाँ पे ड्राइनेस ऑफ वॉल्यूम भी हमको नज़र आ रहा है। प्रीवियस गेन्स को यहाँ पे डाइजेस्ट किया जा रहा है। ओके, सो दैट्स लक्स इंडस्ट्रीज। 2494 का हमारे लिए पिवट है। लेट्स सी कि कैसे होता है। देन वी हैव श्याम मेटालिक्स। श्याम मेटालिक्स मेटल इंडस्ट्री में या मेटल सेक्टर में काफ़ी मैंने इसके बारे में सुना है कि इट्स वेल इंटीग्रेटेड कंपनी करके। सिंस आई एम नॉट फ्रॉम दी मेटलर्जी या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऐसा कुछ टेक्निकली उतना स्ट्रांग हूँ नहीं। सो बट जो सुना है इसके बारे में, जो रिपोर्ट्स को, आर्टिकल्स को रीड किया है, उससे तो पता चलता है कि कंपनी काफ़ी एंड टू एंड असेंबल्ड है। असेंबल्ड नहीं, नहीं कहेंगे, बट वेल एंड टू एंड इंटीग्रेटेड कंपनी है। ओके, यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन था, वहाँ से ब्रेकआउट आपको देखने को मिला, और अब ये फिर से एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट आता है तो देर कुड बी पोटेंशियल एंट्री फॉर अस। ठीक है, सो दिस इज श्याम मेटालिक्स। देन वी हैव एलिन। एलिन में इलेक्ट्रॉनिक्स, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स में एक आईपीओ बेस बना हुआ है। अब उसका ब्रेकआउट आया था, उसके बाद अब ये टाइटर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। 265 का पिवट है, वो अगर प्राइस यहाँ से क्रॉस करती है तो यहाँ पे कई स्टॉप लॉस होगा, एंड अकॉर्डिंगली मैनेज कर लेंगे उसको। आई मीन कहाँ पे रखना है, क्या करना है। क्योंकि यहाँ पे जब हम इसको 2 हफ्ते पहले देख रहे थे, तो एक कैंडल बनी थी, ये वाली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। बट व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस, आई मीन ये सेटअप के पीछे के, ठीक है यहाँ पे कैंडल बनी है, इसका मतलब ये नहीं कि बस यहाँ से ही एंट्री लो। वी वांट टू सी कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे आ सकता है। एक लॉजिकल एंड होना चाहिए ना, कि भाई मैं कहाँ पे लॉस बुक करूँगा इन केस द ट्रेड गोज अगेंस्ट मी। तो उसके लिए हमें एक बेस बनने देना होता है ना। तो बस उसी का वेट कर रहे हैं हम पिछले 2-3 हफ्तों से, और ये बन रहा है। सो अब ऐसे लग रहा है कि 265 का एक पिवट हो सकता है। उसके बाद फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस आएगा। डिपेंड करता है कि ये 265 क्रॉस करने से पहले
यहाँ पे लो कितने तक का मारता है। अगर वो लो से फॉर एग्जांपल 10 या उससे ज़्यादा परसेंट का होगा या 8-9% का होगा तो फिर इसमें मज़ा नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल हमारे लिए तो एटलीस्ट नहीं होगा। लेट्स सी। देन वी हैव यथार्थ हॉस्पिटल्स। तो यस, यथार्थ भी रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है। इससे पहले भी हमने इसको शायद डिस्कस किया है या हमारे इंस्टाग्राम पे डिस्कस किया है, आई डोंट रिमेम्बर। ये एक अच्छा बेस यहाँ पे बना हुआ है। आप देख सकते हो कि प्राइस की जो वोलेटिलिटी है किस तरह से वो श्रिंक हुई है ना। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। दिस वाज अराउंड 26-27%, then this was around 22-23%, एंड देन दिस केम एज इन 11%। ठीक है, तो यहाँ पे से आप देख सकते हैं वोलेटिलिटी श्रिंक होती जा रही थी, देन इट स्टार्टेड मूविंग अप, इस रेंज से उसने बाहर निकला है और यहाँ पे अगेन इट इज़ कंसोलिडेटिंग फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। अब जब भी ये कंसोलिडेशन पूरा करके स्टॉक बाहर निकलेगा, प्राइस बाहर निकलेगी, दैट कुड बी माय एंट्री और माय पिवट। ओके, सो लेट्स गो टू दी अदर स्टॉक्स। नायका। नायका में भी हम इसको 2 हफ्ते से, जैसे मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पे जब ये कैंडल्स बनी थी हम इसको ट्रैक कर रहे हैं, बट वी वांट इट टू फॉर्म अ नाइस बेस ओवर हियर। इसको हमने ऊपर क्यों नहीं रखा रडार वाले लिस्ट में? द रीज़न इज़ कि जैसे मैंने बोला था कि हमें एक स्टॉप लॉस के लिए जगह तय करनी होती है। अब यहाँ पे अगर आप इसका पुल बैक देखोगे, सो दैट इज़ ऑलमोस्ट 11.3% का। इतना मतलब इतना, अगर मैं यहाँ से एंट्री लेता हूँ कल को, अगर ये ब्रेकआउट कर देती है प्राइस 229 या 230 पे, तो मुझे लॉजिकली 11.5% के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना होगा, विच इज़ नॉट फेयर फॉर मी। तो मुझे वेट करना है कि ये और कुछ, जैसे एक बार ऊपर जाके फिर से एक पुल बैक आता है क्या, है ना। अगर ऐसा कुछ पुल बैक आता है, देन लाइक दिस, ऐसा कुछ पुल बैक आता है तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 221 या 220 के आसपास। सो दैट्स वाई आई एम वेटिंग हियर। देन वी हैव क्राफ्ट्समन। सेम जैसा मैंने आपको इसके बारे में बताया, नायका के बारे में वही स्टोरी है कि मुझे यहाँ से देखना है कि कितने तक ये नीचे जा सकता है और उसके बाद जब भी ये ब्रेक करेगा आई विल लुक फॉर दी अपॉर्चुनिटी। देन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सेटअप नाउ, ग्लोबस स्पिरिट। हाँ, आपको अगर याद होगा हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था कि यार ये जो है ना, ये इसको वीकली चार्ट पे बता रहा हूँ, ये काफ़ी दिनों से एक साइडवेज में कंसोलिडेट कर रहा था, है ना। अब यहाँ पे जाके कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट मिल रहा है। आप देख सकते हो 200 और 50 वीकली मूविंग एवरेज भी एक साथ मर्ज हो रहे हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। और जो वोलेटिलिटी थी, जिसे आप देख सकते हो कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की 28-29%, ये और भी ज़्यादा हो गई, 34%। फिर उसके बाद ये वोलेटिलिटी आप देखो 23-24% के आसपास। और अब यहाँ पे अगर आप वोलेटिलिटी देखते हो, इट हैज़ अराउंड 17-18% के बीच में एक वोलेटिलिटी है, जो कि स्टिल इट्स अ लार्ज नंबर। 17-18% अभी भी बड़ी वोलेटिलिटी है वो, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकती है। तो यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाती है, देन अगेन एक पुल बैक आता है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है 3210 का, दैट कुड बी एन एंट्री फॉर मी। उसके बाद प्राइस कैसे बिहेव करती है, ये ऑल टुगेदर मार्केट पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे और एक चीज़ है कि फ्राइडे वाले दिन आप देख सकते हो वॉल्यूम्स कैसे ज़बरदस्त तरीके से आ रहे हैं। दीज वॉल्यूम्स आर इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम्स, ये कोई हमारे जैसा ट्रेडर नहीं है, ये कोई बड़ा शाख है या फिर कोई बड़े इंस्टीट्यूशन है जो ऐसे में प्राइस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं विथ वॉल्यूम्स। अगर ये लोग यहाँ पे पैसे लगा रहे हैं, दैट मीन्स दे आर सीइंग समथिंग, है ना। वो लोग के पास फंडामेंटल रिसर्च भी अवेलेबल होती है। सो लेट्स सी कि कैसे पैन आउट होता है, बट गैलेक्सी सर्फैक्टेंट इज लुक्स लाइक कि अब ये इसका जो इतना लंबा पीरियड चला था, ऑलमोस्ट अक्टूबर या सितंबर 2021 से तो अब तक का, शायद ये ख़त्म होने पे है, एंड देयर कुड बी अ न्यू ट्रेंड स्टार्टिंग इन दिस स्टॉक। सो ऐसे स्टॉक को आपको काफ़ी ध्यान से और वक्त देकर जज करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। सो आई होप कि आपको
हमारी ये वीडियोस अगर पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि हम कुछ एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं आपके नॉलेज में, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये कहिए ऐसा ना हो जाए कि इस बस मेरे लिए एक ट्रेडिंग जर्नल जैसा बन जाए। कुछ सालों बाद जब मैं इस वीडियो को अपने खुद के वीडियोस को देखूँ, तो मैं बस वही मेरे लिए रह जाए कि हाँ, इस वक्त में मैं ऐसे ऐसे स्टॉक्स एनालाइज करता था, है ना? तो उसको वैसा मत कीजिए, उसको हो सके तो दूसरों तक शेयर कीजिए, ताकि ये सिर्फ एक मेमोरी मेमोरा मेमोरी मेमोइर या मेमोरी जो भी बोलते हैं, वो बन के ना रह जाए मेरे लिए। इट हैज़ टू गेन और इट हैज़ टू गिव सम वैल्यू टू अदर्स। तो अगर आपको लगता है कि ये वैल्यू ऐड करता है आपके नॉलेज में, और एक नया पर्सपेक्टिव आपको या डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिलता है, तो ज़रूर हमारे चैनल के बारे में आपके फ्रेंड्स से, आपकी फैमिली से डिस्कस कीजिए, उनको ये बताइए। ओके, लेट्स गेट बैक। देन देर इज़ एरोफ्लेक्स। एरोफ्लेक्स में न्यूली लिस्टेड कंपनी है। यहाँ पे प्राइमरी आईपीओ बेस का ब्रेकआउट देखने को मिला था। आई मीन हुआ नहीं है अब तक, बट ये कोशिश कर रहा है स्टॉक। 196 197 के आसपास है, जहाँ पे ये ब्रेकआउट प्रॉपर हो सकता है। लेकिन ये जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं, दीज आर दी इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम्स, है ना? तो हम अब वेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक कमेंट दिया था कि लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर अ बेस फॉर्मेशन। ये 2 हफ्ते पहले का कमेंट है हमारा। तो यहाँ से अब अगर ये बेस फॉर्म होता है, जैसे मैंने आपको कहाँ पे एक्सप्लेन किया था, क्राफ्ट्समैन में नहीं, नायका में। हाँ, नायका में जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये एक बेस अगर यहाँ से बनता है और फिर बाहर निकलता है, तो वी विल लुक फॉर इट, है ना? सेम। देन वी हैव हरिओम पाइप्स। हरिओम पाइप्स भी एक अच्छी कंपनी है। इसका भी प्राइमरी आईपीओ बेस हमने पकड़ा था, बट दैट वाज ड्यूरिंग आर इंस्टा पोस्ट। दैट वाज आर इंस्टा पोस्ट। आप हमारे इंस्टाग्राम पे अगर जाओगे ना, तो आपको वहाँ पे मिलेगा ये। ये था वो प्राइमरी आईपीओ बेस। कितने पे था? 227 पे। यहाँ पे आया था वो हमारी स्क्रीन पे, बिकॉज दिस बेस वाज फॉर्मिंग ओवर देयर। कैसे बताऊँ मैं? हाँ, कुछ इस तरह का ये बेस वहाँ पे बनता दिखा था, और ये उसका ब्रेकआउट पॉइंट था। उसके बाद आप देखिए प्राइस ने किस तरह से मूव दिया है ना? अगर हम इस सिर्फ इसको प्राइमरी आईपीओ बेस को ही अगर होल्ड करे होते अब तक, सो लेट्स सी, है ना, कि क्या हुआ था 227 के आसपास। ठीक है, 229 पकड़ लो। एंड इफ़ यू सी हियर, तो ये 756 दिन यानी 2 साल बोल सकते हैं। 2 साल में 250% का रन इसने दिया है। बट ये सारे जो नंबर्स होते हैं, ये हाइंडसाइड में अच्छे लगते हैं। जब तक ये ट्रेंड चल रहा था, तब तक वी वेर कंफर्टेबल इन टू इट। जैसे ये ट्रेंड यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखा, है ना, यहाँ से, सो दैट वाज अ साइन टू एग्जिट। तो प्लीज़ ऐसा नहीं है कि आपने एमआरएफ के शेयर 1982 में लिए होते तो आज आपके पास इतना इतना होता। हाँ, होता ज़रूर, बट टेक्निकली स्पीकिंग कि यहाँ पे जब ट्रेंड चेंज होता हुआ दिख रहा है, तो जो लॉजिकल इन्वेस्टर है वो जनरली एग्जिट मार लेते हैं। हर चीज़ एमआरएफ नहीं होती, है ना? सो प्लीज़ अपने आप को प्राइस से इन्फ्लुएंस करना, ना कि किसी दूसरे चीज़ से कंपेयर करके, या दूसरे स्टॉक से अपने स्टॉक को कंपेयर करके। आपका स्टॉक का प्राइस अगर ट्रेंड चेंज बता रहा है, यू हैव टू एग्जिट। यू डोंट हैव टू वेट फॉर इट टू टर्न आउट टू बी एन एमआरएफ। अगर एमआरएफ बनता है, वापस से सेटअप होता है ऐसे, तो जैसे आप देख रहे हो कि फिर से हमारे रडार पे आ गया, वैसा फिर से आ सकता है ना? सो विद दैट, लेट्स मूव ऑन टू हर्ष। अच्छा, हर्ष इंजीनियरिंग में मुझे वीकनेस सब नज़र आ रही, बिकॉज यहाँ पे प्राइस जो है ना, ये कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं कर पा रही 50 डे माह के ऊपर। बार बार उसको इंटरसेक्ट करके नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कल को मैं रॉन्ग भी हो जाऊँ, बट फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अभी शायद और टाइम पास करेगा इस रेंज में, इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। देन वी हैव अ न्यू कैंडिडेट विच इज़ डी लिंक। डी लिंक आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक लंबे कंसोलिडेशन में था, यहाँ से लेके अगस्त 2023 से लेके तो ऑलमोस्ट मई 2024 तक। उसके बाद एक रनअप आया, एंड दैट रनअप वाज अराउंड 97, 100% के आसपास डबल हो गया यहाँ से पैसा। और उस ना होने के बाद हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही होगी, तो अब यहाँ पे ये फिर से कंसोलिडेट करने लग गया। अब जब ये कंसोलिडेशन का ब्रेकअप आएगा, सो वी आर टारगेटिंग टू दैट पॉइंट, है ना? जब प्राइस यहाँ से कंसोलिडेट करके ब्रेक करेगी,
दैट विल बी आइडियल। लेट्स सी कि कैसे पैन आउट होता है, लेकिन वॉच लिस्ट में रखने के काबिल है। नाउ आपको याद होगा एरिस लाइफ साइंसेस के बारे में मैंने मेरे एक वीडियो में डिस्कस किया था। कुछ जून वाला वीडियो था वो, 24 जून के आसपास, कि किस तरह से एरिस, मैं अगर आपके सामने उसको लेकर आऊँ, यस, तो कुछ इस तरह का वो सेटअप था। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस लिस्ट हुई थी, स्टॉक यहाँ पे लिस्ट हुआ था, कितने दिन तक ये कंसोलिडेट किया, 2017 से 2024 में आके ये इसने असल ब्रेकआउट दिया है। एंड यहाँ से फिर इसको 970 के आसपास से इनिशिएट किया था हमने। तो अभी ये 1448, 40% से ज़्यादा का रन ऑलरेडी दे चुका है एरिस यहाँ पे। ठीक है। अब लेकिन आपको मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि सेम सेटअप वीसीपी का अगर आप देखोगे कहाँ पे डेवलप हो रहा है, दैट इज़ असाही इंडिया। अब ये देखिए आप, अब इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि असाही इंडिया एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, और ये ऐसा नहीं है कि इसका फर्स्ट टाइम ऐसा सेटअप बन रहा है। ऐसे कई बार इसके सेटअप्स बने हैं, एंड इट्स अ वेरी ओल्ड कंपनी ऑन द इंडियन एक्सचेंज कंपेयर टू एरिस। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस की जो वोलेटिलिटी है दैट इज़ श्रिंकिंग। यहाँ पे देखना आप 38% के आसपास। उसके बाद ये था 23.9, मतलब 24% या 25% पकड़ लो, मोटा मोटी 25% हो गया। उसके बाद ये वाला पुल बैक आया अराउंड 16.4%, 17%। तो आप देख सकते हो कि प्राइस की जो वोलेटिलिटी है ऊपर से नीचे तक जो आ रही है, पुल बैक्स आ रहे हैं, वो धीरे धीरे छोटे छोटे होते जा रहे हैं। और उसके कंपैरिजन में अगर आप वॉल्यूम्स को देखोगे तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम्स भी धीरे धीरे ड्राई होना शुरू कर रहे हैं। उतने क्लियरली ड्राइड वॉल्यूम्स नहीं है जिस तरह से यहाँ पे थे, बट कहीं ना कहीं आपको बड़े अगर बार्स को अगर आप देखोगे, वॉल्यूम बार्स को, तो उसमें से भी समझ में आता है कि हाँ अब तो बड़े वाले बार्स भी छोटे होने लग गए, है ना, बाई साइड के। सो अगर 723 का एक पिवट है, स्टिल ये रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पे 17 या 16% का ये स्विंग है ना, 16% का। दिस इज़ नॉट रियली फेवरेबल। तो अब हम इसको डेली चार्ट पे लेकर जाते हैं। ठीक है, डेली पे आपको ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रेडर्स है रिस्क लेना चाहते हैं, जो जो दे वांट टू गेट इन एज अर्ली एज पॉसिबल, तो उनके लिए ये जो थर्सडे का हाई है दैट इज़ 699, मतलब 700 के आसपास का, दैट कुड बी अ ट्रिगर। यहाँ से दे कैन प्लान एन एंट्री इफ दे रियली वांट टू गेट अर्ली। अगेन, जितना आप अर्ली जाओगे उतने फेलियर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं ब्रेकआउट के। ठीक है। तो यहाँ से दे कैन गो, एंड ये वाला स्टॉप लॉस या ये वाला स्टॉप लॉस हो सकता है, दैट इज समवेयर अगेन 10%, है ना। तो स्टिल जो रिस्क लेने वाला ट्रेडर है उसके लिए भी 10% का स्टॉप लॉस है। तो सोचिए फिर यहाँ से अगर कोई एंट्री कर रहा है तो उसके लिए तो 16% या 15% का स्टॉप लॉस है, विच इज़ नॉट फेवरेबल इन अ लॉन्ग रन। तो अभी यहाँ से करना क्या है, लेट्स सी कि प्राइस कुछ इस तरह से मूव करती है क्या। अगर इस तरह से मूव करके एक अपना लो रिस्क एंट्री पॉइंट अगर मिलता है तो उसके बारे में ज़रूर सोचा जाएगा। बट फ़िलहाल के लिए एक काफ़ी अच्छा सेटअप वीकली टाइम फ्रेम पर, आप जितना बड़े टाइम फ्रेम पर ये देखने को मिलता है वीकली पर, काफ़ी खूबसूरत एक वीसीपी देखने को मिलता है आपको। एंड दैट इज़ द क्रक्स ऑफ टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में मुझे सबसे, जो मेरा इस वीक जो स्क्रीनिंग में मेरे सामने आया सेटअप, मुझे सबसे बेस्ट ये सेटअप लग रहा है, बिकॉज इसमें पोटेंशियल है कि ये 4 डिजिट में कन्वर्ट हो सकता है ये नंबर्स। अगेन, ये जो मैं बोल रहा हूँ दिस इज़ बेस्ड ऑन माई अजम्पशंस। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मार्केट में भी ऐसे ही चले, मार्केट भी इसको इसी तरह से देखे। हो सकता है प्राइस यहाँ पे जाएंगी एंड अगेन फिर से बेस में आ जाए या आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए, है ना। तो बट वी आर रेडी, बिकॉज हमारा जो डाउन साइड है उसको हम कैप करके रखते हैं, स्टॉप लॉसेस रिलीजियसली फॉलो करते हैं। सो दैट्स वाई वी आर नॉट वरिड टू टेक दिस काइंड ऑफ रिस्क। बट आप अपने रिस्क को प्लीज़ हमारे कहने पे या हमसे इन्फ्लुएंस होकर अपना रिस्क आप डिसाइड मत कीजिएगा, बिकॉज
पैसे अगर जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी जाएगा, सिर्फ पैसे ही नहीं जाएंगे, है ना, और फिर आप मार्केट से हेट करने लगोगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। दिस इज BBX अगेन। यहाँ पे भी पावर प्ले सेटअप देखने को मिल रहा है। सबसे पहले पावर प्ले की कंडीशन है कि अराउंड 100% का रनअप विद इन 8 to 10 वीक्स। अब यहाँ से देखते हैं कि ये रनअप कितना था। 12 बार्स। ओके, चलो इसको छोटा करते हैं और यहाँ से देखते हैं कि ये कितना है। 7 बार में, ठीक है, 7 या 8 बार में 131% टॉप टू बॉटम। तो 7 हफ्तों में अगर इसने 131 का रनअप दिया है, दैट, और वो रनअप खास तौर से कब आया है, जब प्राइस एक कंसोलिडेशन फेज में थी। आप देख सकते हो यहाँ से, यहाँ पे एक प्राइस जो है इसी रेंज में अक्सर पाई गई है। कब से? अगस्त 2023 से लेके तो 25-26 जून 2024 तक, 1 साल ऑलमोस्ट, है ना, 10 महीने। तो यहाँ से फिर कंसोलिडेशन जब इसका ब्रेक हुआ तो ये, इसने ऑब्वियसली 100% से ज़्यादा का रनअप दे दिया। अब ये रनअप लेने के बाद यहाँ पे जिन्होंने बाइंग की होगी या यहाँ से जिन्होंने एंट्री की होगी, दे आर ट्राइंग टू बुक देयर प्रॉफिट्स। उसके वजह से यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हो रहा है, टाइटर कंसोलिडेशन, और लाइकवाइज वॉल्यूम भी आपको काफ़ी लो दिख रहा है, जो यही दर्शाता है कि इसमें सेलर्स आर नॉट दैट स्ट्रांग। अब यहाँ से अगर 558 का ब्रेकआउट आता है, सो दैट कुड बी एन आइडियल ब्रेकआउट टू ट्रेड द पावर प्ले, है ना। अगर यहाँ से कुछ इस तरह से प्राइस ऊपर जाती है, सो कुछ इस तरह से ये फिर से अपनी जो रेंज है या फिर से अपना जो रनअप है उसको कंटिन्यू कर सकता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पावर प्ले सेटअप्स, है ना। पावर प्लेज में होता क्या है कि एक कंसोलिडेशन होता है, प्रीवियस कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद जो प्राइस का ब्रेकआउट आता है उसमें लार्ज वॉल्यूम से वो ब्रेकआउट आता है, एंड दैट कंटिन्यूज है। यहाँ आपको फॉलो अप बाइंग आपको देखने को मिलती है विथ वॉल्यूम्स, एंड वो बाइंग प्राइस को प्रोपेल करती है फॉर 100% या उससे ज़्यादा का, उसके आसपास का रन विद इन अ स्पैन ऑफ 8 to 10 वीक्स, है ना। तो ये जब होता है और उसके बाद फिर प्राइस कंसोलिडेट करती है विद इन 20% का पुल बैक रेंज। ये पुल बैक कितने का है आप देख सकते हो कि 18% के आसपास का है, 18-19% का है। तो ये वैलिड है एज पर थियरी। अगेन मार्केट थियरी के ऊपर नहीं चलता है, मार्केट प्रैक्टिकल जो है उसके ऊपर चलता है। यू नेवर नो कि कब क्या डिसीजन या क्या न्यूज़ आ जाए मार्केट में, ये सेटअप्स भी फेल होते हैं। दैट्स वाई वी रिकमेंड या वी ऑलवेज कीप आवर स्टॉप लॉस एंड फॉलो इट रिलीजियसली। हम माइंड में स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं, यहाँ पे चार्ट्स के ऊपर उसको प्लॉट करके इन ऑर्डर्स को डिप्लॉय करके इसके अंदर रखते हैं। सो प्लीज़ आप भी इसी तरह से अपने रिस्क को मैनेज कीजिएगा। सो यहाँ पे पहले 2 जुलाई 2023 की बात है शायद, यहाँ पे एक बार BCP मिला था ये, बट हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। उसके बाद से कुछ इस तरह से रनअप किया है। अब फिर से ये सेटअप हमारे रेडार पे आ रहा है बिकॉज प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है आफ्टर अ लॉन्ग रन। देन वी हैव सुप्रिया। सुप्रिया में इतना कुछ खास फिलहाल नहीं हो रहा है। हमने इसका बॉटम स्पॉट किया था, ये आई थिंक जनवरी या ईयर के बिगिनिंग में ही इसका बॉटम स्पॉट किया था। उसके बाद से कुछ इस प्रकार से ये रनअप दिया है। आई थिंक 70% के आसपास का इसका रनअप है आफ्टर वी स्पॉटेड द बॉटम। ये 76% का। और लेट्स सी कि अभी यहाँ से एक रेजिस्टेंस आ सकता है प्राइस को। प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट करके अगर ब्रेक करती है एक अच्छा बेस बनाकर कुछ इस प्रकार से, तो अच्छा होगा। ओके, कुछ इस प्रकार से ऐसा कोई बेस अगर बन की प्राइस बाहर निकलती है यहाँ से, तो उसके बारे में आगे चल के सोचा जाएगा, बट वॉच लिस्ट में रखने की, आई मीन वॉच लिस्ट में रखने के लिए कुछ हरकत नहीं है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम आगे भी वीडियोस को डालना कंटिन्यू रखें। बेल नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले, सही टाइम पर मिले। एंड लाइक शेयर ज़रूर करें हमारे वीडियोस को ताकि यूट्यूब को ये पता चले कि हम कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं उसके प्लेटफॉर्म पे,
और वो ये वीडियो बाकी और लोगों को भी जो सिमिलर इंटरेस्ट आपके जैसा रखते हैं स्टॉक मार्केट में, उनको ये आगे उनके फीड्स में डिस्कवर हो। सो प्लीज़ आप इतना तो कर सकते हैं हमारे लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। विश यू अ वेरी हैप्पी संडे। हाँ, निकल चुका है संडे, 12 बज गए। सो या, गुड बाय एंड टेक केयर।